ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिंगल स्टेज स्टीम टर्बाइन इज सप्लाइड विद स्टीम एट 5 bar and 200 degree Celsius at the rate of 50 kg per minute. It expands into condenser at a pressure of 0.2 bar. The blade speed is 400 meter per second. The nozzle are inclined at an angle of 20 degree and the plane of the wheel and the outlet blade angle is 30 degree. नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले तो क्या लगा हुआ है, नोजल की प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो सॉल्यूशन के लिए गिवन दैट कि सबसे पहले तो जो नोजल के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिख लें कि स्टीम इंटर कर रही है 5 बार और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक्सपेंड कितने पे हो रही है, 0.2 बार पर। मतलब कि ये हम लोगों का क्या है, नोजल है। ठीक है, इस नोजल पे ये जो स्टीम इन कर रही है, इनलेट की कंडीशन कितनी है, 5 बार एंड 200 डिग्री सेल्सियस। एग्जिट की कंडीशन कितनी है, 0.2 बार। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग HS इंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम बनाएं, ठीक, तो इंथैल्पी और एंट्रोपी डायग्राम में ये हो गई स्टेज 1, ये हो गई स्टेज 2, ये हम लोगों की कोई सैचुरेशन लाइन है। ठीक, तो ये जो पॉइंट 1 है ये हम लोगों का कितने पे है, 5 बार और 200 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोगों का 0.7 बार, 0.2 बार। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इनलेट वेलोसिटी चाहिए। अब इनलेट वेलोसिटी के लिए हम लोगों के पास क्या, जो नोजल है, नोजल की इनलेट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि नोजल की जो एग्जिट वेलोसिटी होती है V2 इक्वल टू हम लोगों का कि V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू H1 माइनस H2। H1 और H2 इंथैल्पी ड्रॉप। इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है तो हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो यहाँ से कितना हो गया, V2 स्क्वायर इक्वल टू 2H1 माइनस H2। तो V2 इक्वल टू ये हम लोगों का कितना हो गया, 2H1 माइनस H2 अंडर रूट। ये जो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर V2 ले रहे हैं ये नोजल की एग्जिट वेलोसिटी है और स्टीम टरबाइन की इनलेट वेलोसिटी है। ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नोजल की एग्जिट वेलोसिटी है और स्टीम टरबाइन की इनलेट वेलोसिटी है। तो H1 और H2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आते हैं अपने मॉयलर चार्ट पे। ठीक है, तो मॉयलर चार्ट पे हम लोग ये आए। ठीक है, तो मॉयलर चार्ट पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जो P इक्वल टू दिया हुआ है कि P इक्वल टू 5 बार एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये है P इक्वल टू 5 बार और ये हम लोगों का 200 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पॉइंट ये कट किया। ठीक, और इसके बाद 0.2 बार, 0.2 बार की लाइन ये है। तो आइसेंट्रोपिक इस पे एक्सपेंशन होता है नोजल में, तो इंट्रोपी क्या होगी हम लोगों की, कांस्टेंट होगी। तो ये आ गई 0.2 लाइन 2 बार की। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंथैल्पी को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेज 2 पर जो इंथैल्पी आई है ये आई है हम लोगों की 2, 3, ये पॉइंट कितने हैं, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 0। ठीक है, तो H2 जो हम लोगों को मिल गया वो मिल गया 2, 3, 3, 0। और जो H1 की वैल्यू जो हम लोगों के पास गिवन है, ये पॉइंट था, H1 की वैल्यू आ गई हम लोगों की, ये आ गई 2860। तो H1 इक्वल टू हम लोगों को कितना मिल गया, 2860। ठीक, तो इसको हम लोग बंद करते हैं और वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो
यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अब ये वेलोसिटी है तो तय बेटा कि हमने पहले कहा था कि 1000 का मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो ये V2 इक्वल टू जो हम लोगों का फाइनली जो हम लोगों का सॉल्व होके आता है, ये आता है हम लोगों को 44.7 इंटू H1 माइनस H2, क्योंकि वेलोसिटी है और ये हम लोगों की इंथैल्पी ये हम लोगों की किलो जूल में होती है और वेलोसिटी को, तो इसलिए हम लोग इस पर क्या करते हैं कि अपॉन 1000 का डिवीजन करते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 44.7 अपॉन ये हम लोगों का आ गया 2860, H1 और H2 की वैल्यू है 2330। तो इसको सॉल्व किया तो ये हम लोगों की वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 5। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई हम लोगों की 1028 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एग्जिट वेलोसिटी नोजल की थी, ये टरबाइन के लिए हम लोगों की क्या है, इनलेट वेलोसिटी। तो अब हम लोग आते हैं फिर से कि अब आते हैं हम लोग कि ये V2 इक्वल टू ये जो V2 है, ये अब हम लोगों के लिए कितना हो जाएगा स्टीम टरबाइन के लिए V1। ठीक, तो नाउ गिवन दैट, अब आते हैं स्टीम टरबाइन वाले पार्ट पर। तो स्टीम टरबाइन वाले पार्ट के लिए V1 नोजल वेलोसिटी अब हम लोगों की कितनी होगी 1028 मीटर पर सेकेंड, और ब्लेड वेलोसिटी U हम लोगों की कितनी दी हुई है 400 मीटर पर सेकेंड। अल्फा 1 कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, और अल्फा 1 के बाद जो हम लोगों का फाई जो हम लोगों का दिया हुआ है बीटा 1 बीटा टू हम लोगों का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब ये देखो कि जब कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं है तो सीधी सी बात है कि रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट हम लोगों की क्या होंगी, सेम होगी। मतलब वेलोसिटी कोफिशिएंट हम लोगों का कितना हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट स्केल मान ली ब्लेड वेलोसिटी, तो फिर से वही कि 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर। तो U इक्वल टू हम लोगों का कितना हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। V1 जो हम लोगों का 1028 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 10.2 मीटर पर सेकेंड, 10.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब वेलोसिटी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम पहले के तरीके एक बेस लाइन बना ली। ये हो गई हम लोगों की बेस लाइन। ठीक, बेस लाइन बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक कोई पॉइंट ले लिया ए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर, मतलब कि जो हम लोगों की ब्लेड वेलोसिटी है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया पॉइंट बी। ये हम लोगों की क्या होगी, ए से बी हो गई हम लोगों की ब्लेड वेलोसिटी। अब एंगल कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, नोजल एंगल हम लोगों का कितना दिया हुआ 20 डिग्री। तो पॉइंट ए से हम लोग क्या करेंगे 20 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये हो गया 20 डिग्री एंगल। और इनिशियल वेलोसिटी स्टीम की हम लोगों की कितनी है 10.2, तो 10.2 हम लोगों ने क्या किया यहाँ से मेजर कर लिया 10.2, तो ये आ गया हम लोगों का 10.2। ठीक, अब इसके एक्सियल कंपोनेंट, तो ये हो गए इसके एक्सियल कंपोनेंट। तो ए बी ये पॉइंट हो गया, सी ये हो गया डी। तो ये हम लोगों की ए से सी हम लोगों की क्या होगी इनलेट वेलोसिटी, एक्सियल कंपोनेंट सी से डी।
टेंजेंशियल कंपोनेंट हम लोगों का कितना हो गया 8.1 v1w। ठीक, अब रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो B से C को मिलाया तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। B से C को मिलाने पे वैल्यू आ रही है हम लोगों की 6.7, अप्रोक्सीमेटली 6.7। ठीक, तो ये जो हम लोगों की वैल्यू आ रही है ये हम लोगों की कितनी है, VR1, रिलेटिव वेलोसिटी एट स्टेट 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसका हम लोगों ने क्या किया, एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो जब हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट किया तो ये एंगल हम लोगों का यहाँ से कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है हम लोगों का 31 डिग्री। मेजरमेंट पे β1 जो हम लोगों का एंगल आ रहा है ये हम लोगों का कितना आ रहा है, 31 डिग्री। कैलकुलेट करने पे जो हम लोगों का एंगल आया ये हम लोगों का कितना आया, 31 डिग्री। ठीक है, ये हम लोगों का कितना था, α1। अब देखो कि जब कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी VR1 और VR2 हम लोगों की क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब VR1 और VR2 हम लोगों की क्या है, बराबर है। अब इस पे एक चीज़ देखो कि द नोजल आर की क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि आउटलेट ब्लेड एंगल इच हम लोगों का कितना, 30 डिग्री। मतलब β2 हम लोगों का कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने एंगल कितना मेजर कर लिया, 30 डिग्री। ठीक, जितनी VR1 है उतनी ही हम लोगों की VR2 होगी। तो VR1 की जो हम लोगों की वैल्यू आई है कैलकुलेट करने पर ये हम लोगों की आई है 6.8 6.7 सॉरी 6.7। तो मेजरमेंट के हिसाब से अब हम लोग आ जाए कि मेजरमेंट पे VR1 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। ठीक है, VR1 मतलब कि B से C ये हम लोगों की कितनी आ रही, 6.7 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों की कितनी हो गई, 670 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आते हैं हम लोग कि जितनी VR1 है उतनी ही VR2 है और आउटलेट एंगल हम लोगों का क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है, β2 = 30 डिग्री। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से हम लोगों ने अपना β2 एंगल कि यहाँ से हम लोगों ने 30 डिग्री मेजर कर लिया। ये है हम लोगों का 30 डिग्री। ठीक, अब VR1 मतलब जितनी रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट पे उतनी रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे होगी, आउटलेट पे। तो आउटलेट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए तो ये हम लोगों की क्या है, इनलेट की वेलोसिटी हम लोगों की 670 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हम लोगों की कितनी हो जाएगी, 6.7 ठीक, 6 आ गया 7। अब फिर से वही कि ये हम लोगों का क्या हो गया, ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी VR2। अब A से इस पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने E, तो A से E को मिलाया तो ये हम लोगों की क्या हो गई, एग्जिट वेलोसिटी V2, एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम ब्लेड। और ये हम लोगों ने इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये हो गया एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द एग्जिट। ये पॉइंट मान लिया F, A से
एफ हो गया हम लोगों का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एग्जिट। तो एफ से डी हम लोगों का कितना हो गया, एफ डी इक्वल टू हो गया डेल्टा वी डब्ल्यू, मतलब वी वन डब्ल्यू प्लस वी टू डब्ल्यू मीन्स वी वन कॉस एल्फा वन प्लस वी टू कॉस एल्फा टू। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था। एक तो पावर डेवलप्ड, तो सीधी सी बात है कि पावर डेवलप्ड इक्वल टू कितना होता है, एम मास फ्लो रेट इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू, ठीक, इंटू यू। और डेल्टा वी डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हम लोगों की एफ डी को हम लोग मेजर कर लेंगे, तो हम लोगों की क्या आ जाएगी, डेल्टा वी डब्ल्यू की वैल्यू। तो एफ डी को जब हम लोगों ने मेजर किया तो एफ डी इक्वल टू हम लोगों का आ रहा है 11.6, ठीक, 11.6। तो अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट कि एफ डी इक्वल टू डेल्टा वी डब्ल्यू 11.6 सेंटीमीटर, तो हम लोगों की मेजरमेंट के हिसाब से कितना हो गया, 1160 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो पावर इक्वल टू अब हम लोगों की कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू गिवन ये क्वेश्चन में कि मास फ्लो रेट हम लोगों का कितना दिया हुआ है 50 kg पर मिनट दिया हुआ है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा वी डब्ल्यू की वैल्यू अभी जो एफ डी जो हम लोगों ने मेजर की है ये हम लोगों की क्या होगी, डेल्टा वी डब्ल्यू, तो ये हम लोगों की कितनी है 1160 इंटू यू। यू हम लोगों की क्या है, मीन ब्लेड वेलोसिटी, जो कि क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 400 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू कितना हो गया 400। इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 381 किलोवाट, 381 किलोवाट। तो ये तो आ गई हम लोगों की पावर। अब आते हैं ब्लेड इफिशिएंसी नीटा बी, तो सीधी सी बात है कि वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड टू रोटर, मतलब हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा कि एम वर्क डन होता है एम इंटू डेल्टा वी डब्ल्यू इंटू यू अपॉन हाफ एम वी वन स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट, तो ये हम लोगों का कितना हो गया, डेल्टा वी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट, ये है ही हम लोगों की 1160 इंटू कैपिटल यू 400 अपॉन हाफ इंटू वी वन की वैल्यू हम लोगों के पास पहले ही है 1028 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व किया तो हम लोगों की ब्लेड इफिशिएंसी आ गई 86.5%। लास्ट पार्ट है स्टेज इफिशिएंसी। तो जब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन लॉस, तो इसका मतलब कि जब कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं है वही, तो ब्लेड इफिशिएंसी और स्टेज इफिशिएंसी दोनों हम लोगों की क्या होंगी, इक्वल होंगी। ब्लेड इफिशिएंसी इज इक्वल टू द स्टेज इफिशिएंसी, तो नीटा स्टेज कितनी आ गई, सेम 86.5%। ओके, थैंक यू।